फिलहाल आप देख पा रहे हैं प्रदीप नरवाल जी मौका वारदात जैसे ही पता लगा इस हादसे का, गांव कलिंगा के अंदर इतना दर्दनाक हादसा हुआ, उसको पता लगते ही प्रदीप नरवाल जी यहाँ पर मौका वारदात देखने के लिए पहुँचे हैं। इधर दिखा ले, इस साइड कर ले। बचिया उसकी मार ने उतरा था और घरवाली सीरियस है और उसका फ्रैक्चर हो गया है। तो मर कितने गए? मर 3 लड़की गई जी। लड़के? लड़की कन्या थी। उम्र 15 साल, एक 10 साल, एक 7 साल। 7, 10 और 15 इधर निकला दीपेगा गोरी। अच्छा, बिजली कनेक्शन नहीं। आप देख पा रहे हैं फिलहाल रात के माहौल में हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के सवाई पाना की पंचायत में। जैसा कि आप सुबह देख पा रहे थे, यहाँ पे रात को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें घर की छत गिर जाने से 3 मासूमों की जान चली गई और 3 जो हैं, जो उन बच्चों के मम्मी पापा और उसमें एक छोटा भाई, वो भी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिन में भी हम आपको दिखा रहे थे, जो कवरेज हमने की है वहाँ तक, जो अंतिम संस्कार तक का जो हमने आपको दिखाया था। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जो प्रदीप नरवाल जी हैं, उनके साथ डॉक्टर साहब हैं और भी बहुत सारे समाज सेवी हमारे सामने आपको नजर आने के अंदर। जैसा कि तस्वीर बता रहे थे, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। तो हम सबसे पहले, वैसे तो प्रदीप जी बारीकी से अभी अंदर आप पता कर रहे थे, जान रहे थे, लेकिन अभी वो जो हादसे का पता लगते यहाँ पे पहुँचे हैं। बताइए प्रदीप जी, आपको किस प्रकार, किसके माध्यम से इस हादसे का पता चला? आज हम भिवानी आए थे और भिवानी में कई गाँवों का जल भराव का दौरा किया। हमारे जिला शहरी प्रधान प्रदीप हमारे साथ, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पप्पू जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश भारद्वाज जी, हमारे पूर्व जिला पार्षद रही कांग्रेस नेता हमारी बहन रेणु बाला जी, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, चेयरमैन साहब यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ा दुखी और स्तब्ध हूँ कि आज़ादी के 70 साल बाद, 70 साल हो गया, एक घर जिसमें 3 बच्चे, मासूम बच्चियों की बिल्कुल जान चली गई दीवार के गिरने से। दीवार क्यों गिरी कि पूरे हल्के में, हर गांव में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और जल भराव है बिल्कुल, और प्रशासन को समय पे जो जल भराव की स्थिति थी उसको नियंत्रण करना चाहिए। उससे बड़ी बात है मुझे यहाँ के पता लगी, जिसमें और बुरा लगा, खेद हुआ। इस परिवार के पास ना कोई, डॉक्टर साहब ने बताया, ना कोई गैस कनेक्शन था, ना बिजली। जिस घर खुद का मकान में कौन जी? उसका खुद का मकान नहीं, खुद का मकान है जी। 500-700 रुपए किराया दिया है जी। बीजेपी कहते देसी समाज दानक समाज का व्यक्ति था, बिल्कुल परिवार है जिसको बीजेपी इतने सालों बाद, ये सवाल निशान सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी है, बिल्कुल हर पार्टी को, हमारे ऊपर, खुद के ऊपर लगता है। 11 साल से 11वां साल है बीजेपी सरकार में। क्या एक सर्वे करके ये देख सकते किस घर में बिजली नहीं है, किस घर में प्रॉपर छत नहीं? देखो कि कच्चा घर है बिल्कुल। प्रदीप जी, एक बार बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि दिन में हमने एक सेक्रेटरी से बात की, जो यहाँ का पंचायत सेक्रेटरी है, तो वो बोल रहा था कि ये मकान जो है वो पास हो रखा है। तो उन्होंने, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि पास हो रखा है, डॉक्यूमेंट्स में हो रखा है, लेकिन जायजा हालात जो लिया गया है, तो पास होने से क्या होगा? जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं प्रदीप जी अपने जो बता रहे हैं, वो उस बात में कितना दम आप खुद ही बताएं। मैं उसमें एक मानवीय बात है, हम रोज अपने घरों में सोते हैं, सब चाहते हैं सुबह जिंदा उठे, और एक मानवीय बात है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि एक घर में, भाई आज बीजेपी कह रही है हमने हर घर में, मोदी जी कहते हैं हर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, घर में बिजली पहुंचा दी। हरियाणा से बहुत ही विकसित राज्यों में काउंट होता है, और हरियाणा में कलंगा जो गाँव है, रोहतक से कितना दूर है, भिवानी से कितना दूर, बीच का एक गाँव की क्या हालात है। हम लोग सारे कांग्रेस के लोग यहाँ आए हैं। राजनीति दल अपनी जगह है, सबसे बड़ी जो चोट की बात है वो मानवता की। ये आपको मैं खुद अपने पर शर्म आ रही है। प्रदीप जी, आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये जो हादसा आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का हादसा यदि यही हालात रहे तो गाँव की, मैंने लगभग सर्वे की हुई है, 10 जगह और होने की संभावना। सरकार को देखो, ये इतना दर्दनाक हादसा भाई सीख लेनी पड़ेगी। जितने जवान मौत हो गए डॉक्टर साहब, उसको क्या ही परिवार में क्या बचा है? अभी परिवार उजड़ गया, किसी और के परिवार में हो गया। जो इतनी एक दर्दनाक घटना हुई, ऐसी घटना भविष्य में ना हो। भाजपा सरकार से विनती करता हूँ कि आप लोग सर्वे कराइए, पता करिए किस घर में लाइट नहीं, किस में बिजली नहीं है। नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनाइए, सिर्फ सैनी साहब के भाषण में सुनाइए,
सर्वे कराइए, उनको लोगों को सुविधाएं दीजिए मूलभूत। यार हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको रोटी मिले 2 वक्त की, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको बिजली मिले, हर व्यक्ति का अधिकार है उसके बच्चे पढ़ पाए। क्या ना स्कूल की व्यवस्था है। तेलंगाना गाँव पिछली बार हम आए थे, स्कूल के इतने बुरे हाल हैं, तो चुनाव के टाइम पे उसके बाद भी देखे स्कूल में मास्टर आप कभी दिन में दौरा करके देखो, फिलहाल भी पानी इतना है। दिन में बता रहा हूँ, मतलब रात का टाइम है, रात को आगे हम तो गाँव हमारा, तो एक मानवता के नाते बहुत ही बड़ी घटना हुई है और मैं तो स्तब्ध हूँ और दुखी है, मेरा दिल बहुत दुखी इस बात से कि बहुत ही बुरा हुआ। और सारे लोगों को इसे सीख लेनी चाहिए और बीजेपी को लीपापोती छोड़ के हमारी सरकार होती तब भी मैं ये बात कहता हूँ बिल्कुल सही कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के बात है, गरीब आदमी का इस तरह मरना हमारे लिए शर्म की बात है, इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। तो प्रदीप जी, आपके साथ बहुत सारे जो हल्का भवानी खेड़ा के वैसे भी आप बहुत बड़ी कांग्रेस की जो आपके पास पद है उससे जुड़े हुए हैं, तो आप क्या इसके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मान ले, आप सोशल मीडिया के माध्यम से मान ले, इस परिवार के लिए किस प्रकार की मदद का ऐलान कर सकते हैं? अभी मैं यहाँ घटना का मैं जायजा लिया, परिवार से मिलूंगा, परिवार अंदर बैठे हैं लोग, घर इनके पास था नहीं, अंदर भाई जी वहाँ घर पे बैठे हैं, बिल्कुल परिवार से मिलूंगा और फिर उनसे बात करेंगे, क्योंकि जितना दर्दनाक है उसमें क्या ही मांग करूँगा। इंसानों की जीवन चला गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, क्या मांग करने को रह गया। सरकार को सीख लेनी चाहिए और इस परिवार को, इस सरकार जो घर ही नहीं को, हमारा बेसिक राइट है तो घर हो सबके पास, अच्छा, और जो उचित सोच मुआवजा हो तो परिवार से बात करूंगा और जो परिवार तय करेगा। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे प्रधान बुलिया साहब भी आए हैं, डॉक्टर पप्पू साहब हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, रेणु सब वाला है, सब लोग आए, सब मिलकर इस परिवार के लिए संघर्ष करेंगे और ये जाति हुई, ये न्याय नहीं, बिल्कुल न्याय के लिए लड़ेंगे। और आप लोग कोई भी साथ अपनी बात रखना चाहे, आप लोगों की बात रखिए। धन्यवाद प्रदीप जी। नमस्कार जी, जो प्रदीप सर के साथ आए हैं उनसे हम जानेंगे कि आप किस प्रकार, किस एंगल से देखते हैं इस हादसे। देखिए, सबसे पहले इतना दर्दनाक हादसा जो ये हुआ है, तो हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि 3 जो बच्चियां जिनकी जान चली गई, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी आप भी थे उस दिन, पिछले कुछ दिनों पहले प्रदीप नरवाल जी, सांसद हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी और जयप्रकाश जी जो हिसार से सांसद है, ये तीनों नेता हम सब थे वहाँ, भवानी खेड़ा के कई गांवों का दौरा करा। तो एक गांव में घर के ऊपर दरवाजे तक पानी भरा खड़ा था, वहाँ हमारे नेताओं ने डीसी को फ़ोन कराया, प्रशासन को फ़ोन कराया, कहा कि भाई ये लोगों के घर पड़ जाएंगे, ये दब के मर जाएंगे, डीसी साहब ये क्या कर रहे हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है डीसी साहब, सरकार के आप नुमाइंदे हो यहाँ। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो गया, इनकी बातों को भी नहीं सुना गया। इन्होंने कोई खुद के घर के लिए थोड़ी करा, सही बात है, इन्होंने लोगों के लिए मांग उठाई थी ना। अब ये 3 बच्चियां जो एक्सपायर होगी, ये जिंदगियां चली गई, गांव है कलंगा खरक, ये हमारे सारे इनकी सहानुभूति है, हमारी भी सारों की सहानुभूति है। लेकिन ये हादसा मैं आपको अभी कहता हूँ, अब भी प्रशासन अगर नहीं जागया ना, सरकार नहीं जागी, ये और होंगे हादसे, पानी लोगों के घर तो आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 हादसे और ये और होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को, आप इसको रोको। आप सिर्फ गरीब लोगों के वोट लेकर राजनीति मत करो। सरकार बना ली तो ये मत सोचो कि आप अब इनको छोड़ दो मरने के लिए। बहुत अंदर से दिल दुखी है, हृदय दुखी है। और हम अभी परिवार से मिलने जाएंगे, प्रदीप नरवाल जी और सभी हमारे कांग्रेस के नेता साथ आए हैं, और आगे जो भी होगी हमारे से जो बन पाएगा इस परिवार के लिए करेंगे। लेकिन सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आप अब भी गहरी नींद में सो रहे हो, ये और कोई लोग मर जाएंगे, किसी घर पड़ जाएंगे, आप जाग जाओ नींद से और जल्दी पानी निकालो, और जिसके पास घर नहीं उसको घर दो। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ। धन्यवाद। एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ जी प्रदीप जी, फाइनल बात बताऊँ कि मोटी मोटी बात ये है कि कोई यहाँ पे लोग साहब कोई आया, बीजेपी का एमएलए वगैरह आया यहाँ पे? नहीं, उसके भाई आए थे दिन में प्रदीप जी, लेकिन वो भी मतलब है वो आपको मैं दिखा, वीडियो में देख लेना आप, वो अंतिम यात्रा के अंदर तक नहीं गए क्योंकि पानी था बीच में। वो वीडियो में साथ में चला भी दूंगा, वो वीडियो भी एडिट करके डाली नहीं है। बस आखिरी में एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये गरीब व्यक्ति किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ न्याय होना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, सबको गैस कनेक्शन मिलना चाहिए, सबको बिजली मिलनी चाहिए। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी चिल्ला के मंचों से कह रहे हैं कि मैं हर घर तक, मैंने झारखंड में, मैंने छत्तीसगढ़ में, मैंने बिहार में, हर घर तक मैंने बिजली पहुंचा दी, मैंने गैस कनेक्शन पहुंचा दिया।
मैं हरियाणा में खड़ा होकर एक बात कर रहा हूँ कि इस घर में 3 बच्चे दब के मरे छत दीवार के नीचे। उस घर में ना बिजली कनेक्शन था बिल्कुल भी नहीं, और ना उस घर में गैस कनेक्शन था। और दूसरी बात, भाजपा ने डीएससी के नाम पर सरकार कहते हैं डीएससी एससी करते हैं। ये बेचारा दानक समाज का व्यक्ति था, आज इसको वोट नहीं चाहिए क्या? आपको वोट हो गया, सारा काम हो गया। इनके जीवन के साथ ये भाजपा की सरकार खेल रही है, सुधरना चाहिए। हम सब लोग दुखी भी हैं, शर्मिंदा भी, कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें कोई अपनी मजबूरी के चलते भी जान न गवाए। और मैं उन्होंने बात की, भी बात कर रहा हूँ, पिछली बार मैं आया था तो हमने सबसे बात की, हमने कई जगह कहा कि पानी खड़ा है, लोगों के घर भी गिरेंगे। कल मैं बोल गया, वहां भी घर गिरा हुआ था किसी का। अभी बता रहा हूँ, बोल गांव में भी परसों कई घर नीचे धस गए पानी के चलते। अब वहां तो कम से कम सूद ले ले, वहां भी इंतजार कर रहे हैं कोई 5-6 लोग मर जाए तब वहां पे लोगों के सूद लेंगे। लोगों की जान बहुत कीमती होती है, और किसी एक घर में 3 बच्चियों का मरना की हत्या है, बल्कि संस्थानिक सरकारी हत्या है। हम सब के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और जितनी जल्दी सरकार लिपापोती छोड़ के लोगों के साथ खड़ी होगी, अपनी गलतियां मानेगी, तभी गलतियां सुधरती हैं। बिल्कुल, गलतियां छुपाने से सुधरती हैं। तो मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ भिवानी प्रशासन को कि आप लोग जागिए और भवानी खेड़ा, भिवानी, हरियाणा की जनता की रक्षा करिए। प्रशासन का कोई आया है यहाँ? अभी एडीसी साहब भी आए थे, वैसे आए थे।